नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x इज पॉजिटिव इंटीजर। इक्वेशन दिया है 2 रेज टू द पावर x प्लस 8 रेज टू द पावर x इक्वल टू 68। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया है 2 रेज टू द पावर x प्लस 8 रेज टू द पावर x इक्वल टू 68। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और रेज टू द पावर x इक्वल टू 68। यहाँ एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है a रेज टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n इक्वल टू a रेज टू द पावर n होल पावर m। यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। ये 2 रेज टू द पावर 3 होल पावर x है, इसको हम इस पावर को 2 के पास लेंगे और इसको बाहर करेंगे, तब ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x होल पावर 3 इक्वल टू 68। ठीक है। अब अगर हम मान लें लेट 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू y, तब ये हो जाएगा y प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 68। इसको अरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 68। 68 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 68 इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक आ गया क्यूबिक इक्वेशन। इसको अब हम रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, 68 के फैक्टर करेंगे। 68 इक्वल टू 4 इंटू 17। ओके, यहाँ पर 4 लेते हैं। इस इक्वेशन में रखने पर वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 68 इक्वल टू 0। वाई की जगह पे 4 रखने पर 4 क्यूब प्लस 4 माइनस 68 इक्वल टू 0। 4 क्यूब होगा 64 प्लस 4 माइनस 68 इक्वल टू 0। 64 प्लस 4 हो जाएगा 68 माइनस 68 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 4 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए y माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को y माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। y माइनस 4 वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 68, ये होगा वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा 4 प्लस वाई। अब देखिए यहाँ 4 वाई स्क्वायर है, यहाँ पर हम ये प्लस का है, प्लस 4 वाई लेंगे। 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 वाई
माइनस ये कैंसिल होगा, ये प्लस होगा, ये 16 + 1 17y हो जाएगा। ठीक है, 17y। अब हम ये -68 यहाँ लिखेंगे, -68। अब यहाँ पर प्लस होगा और 17 टाइम्स आपकी बार भाग होगा, तो ये हो जाएगा 17y माइनस प्लस माइनस 68। यहाँ पर बैलेंस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक फैक्टर ये हो गया, ये, और एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, इसको हम लिखते हैं y - 4, और अगला है y² + 4y + = 0। ओके, अब यहाँ पर दो फैक्टर हैं, या तो y - 4 = 0 है, या फिर y² + 4y + 17 = 0 है। अगर y - 4 = 0 है तो y = 4 होगा। एक y का सॉल्यूशन ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें यहाँ पर a = 1 है, b = 4 है, और c = 17 है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac। d = b हमारा है 4 का स्क्वायर -4 × a × c। तो d = 4² हो गया 16 -17 4 जा 68। d = -52। यहाँ पर d <0 तो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू ये आती है y की, y = 4। तो इस y = 4 को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। हमारा जो इक्वेशन था, हमने माना था लेट 2⁻x = y। ठीक है, तो y की जगह हम 4 रखते हैं, इसलिए 2⁻x = 4। ठीक है, 2⁻x = 2⁻2। यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम होने पर हम घातों को बराबर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x = 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।